अमीन मियाँ बहुत अकड़ दिखाता था मुझे। किस्मत से आज तेरा मोबाइल मेरे हाथ लगा है। आज बदला भी पूरा हो जाएगा और ये भी अच्छी खासी कीमत में बिक जाएगा। कभी कभी इंसान को मौका मिल ही जाता है जिसकी वो इंतज़ार में होता है। अरे वाह यार, लड़के तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मेरा भी कुछ दिन तक दफ्तर का काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं इन्हीं के साथ खेला करूँगा। आखिर अपनी सेहत का ख्याल भी तो करना है, दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ। अरे मेरा मोबाइल लगता है उधर ही भूल आया हूँ। मेरा मोबाइल लगता है कोई ले गया है। कौन ले गया होगा? मोबाइल तो हाथ लग गया। अब मसला ये है कि इसको बेचूं कैसे। अगर मैं खुद दुकान पर लेकर जाता हूँ तो वो इसका डब्बा, चार्जर और इसकी रसीद मांगेंगे। मेरे लिए तो बहुत मसला बन जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा शबीर, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम सलाम। तो खैर है, आज तू यहाँ कैसे? चाचा, एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपकी। और तुझ जैसे बंदे को क्या मदद की जरूरत पड़ गई? चाचा जी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। और ज्यादा मासूम न बन, जो काम है वो बता। आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा ना। किसी का मैंने कर्ज देना है, वो मेरे दरवाजे पे आया खड़ा है। आपसे थोड़े पैसों की हेल्प चाहिए थी, अगर आप दे दें तो। वो तेरी रंगबाजी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुझे पैसे देना समझो पैसे डुबाना। तू यहाँ से निकल। चाचा, मुझे पता था तू मेरी बात पे एतबार नहीं करेगा। तू ऐसा कर, ये मोबाइल रख ले, मुझे पैसे दे दे। फिलहाल मैं उसे भेज दूँ, बाद में आपको पैसे देकर ये अपना मोबाइल उठा लूंगा। ये 40,000 का है, मुझे 15,000 दे दो फौरी। और मुझे तेरा एतबार नहीं तो तेरी चीज का क्या एतबार करूँ? क्या पता तू किसी का उठा के लाया हो। अब यहाँ से निकल, मेरा मीटर शार्ट ना कर। ठीक है चाचा, मैं तो तेरे पास बड़ी आस लेकर आया था। जो दूसरों की उम्मीद पे पानी फेर दे, उसे किसी से आस नहीं रखनी चाहिए, समझाया ना? अच्छा, अब क्या करूं? हाँ, नए दोस्त को आजमाने का टाइम आ गया है। अरशद ने इस मोबाइल पे ऑनलाइन काम करना होगा। ऐसा करता हूँ, जल्दी से अपनी सिम पे कॉल करता हूँ। शायद किसी नेक बंदे के हाथ लग गया हो मोबाइल और वो मुझे वापस कर दे। अच्छा, यार ये कॉल किसकी आ रही है? अच्छा, मीने को अपने मोबाइल की याद आ ही गई। कॉल तो जा रही है, उठा क्यों नहीं रहा? उठा ले यार, उठा ले। ए भी मीने, इसको करता हूँ मैं बंद। ये क्या, उसने मेरा नंबर बंद कर दिया है। लगता है मोबाइल किसी पक्के चोर के हाथ लग गया है। अब मुझे मोबाइल वापस नहीं मिलने वाला। मैं क्या करूंगा? मेरे दफ्तर का आधा काम मैं अपने मोबाइल पे करता हूँ। हाँ, अब तू कॉल करके दिखा। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। और तनख्वाह को भी अभी काफी टाइम पड़ा है, कैसे लूंगा मैं मोबाइल? इसको डालता हूँ मैं जेब में और नए दोस्त को कॉल करता हूँ। ठीक तरह से चमका दी जुती, पता लगे पॉलिश हुई है। तो ये कॉल किसकी आ गई? हाँ यार उस्मान, मैं अस्पताल में हूँ। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जा। क्या, तेरे अब्बू की तबीयत खराब है? ये कब हुआ यार? यार पता नहीं, अचानक ही तबीयत खराब हुई है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब बस जल्दी से हॉस्पिटल में आ जा। तो तू परेशान ना हो, मैं पहुंचता हूँ। ले भाई, ये मुर्गा फंसेगा। जल्दी से हॉस्पिटल जाता हूँ, कहीं उसको शक ही ना पड़ जाए। वहाँ होऊंगा तो उसे लूटूंगा। जी जुबैर भाई, सब ठीक ही है ना? उस्मान भाई, अब्बा जी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अब अब्बा जी को छोड़ के मैं तो नहीं जा सकता। आप मेरा एक काम करें, ये मेरा मोबाइल बेच के मुझे पैसे तो ला दें। कोई मसला नहीं, मोबाइल दिखाओ, अभी भेज जाता हूँ। तुम अंकल का ख्याल रखो, मोबाइल सेल करके पैसे मैं तुम्हें ला देता हूँ।
मोबाइल तो आपका अच्छी कंडीशन का है। ये बताएं आपके पास इसका कोई चार्जर या डब्बा वगैरह है? नहीं भाईजान, डब्बा या चार्जर तो नहीं है, बस ये मोबाइल ही है मेरे पास। चले कोई बात नहीं, अब अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दे दीजिए। शनाख्ती कार्ड है तो मैं उठा के ही लाया। अगर घर गया तो बहुत देर हो जाएगी और जुबैर वहाँ पे परेशान होता रहेगा। आपसे एक गुजारिश है भाईजान। जी जी भाईजान, हुक्म करें। अर्ज ये है कि ये मेरे किसी दोस्त का मोबाइल है, उसे इस वक्त पैसों की अशद जरूरत है, जिस वजह से वो ये मोबाइल बेच रहा है। आप मेरा मोबाइल नंबर रख लें, मैं आपको बाद में ID कार्ड की कापी दे जाऊंगा। आपका दोस्त परेशान है, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, मगर असूल सबके लिए एक है। मैं शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं ले सकता। जनाब, आप मुझे जानते तो हो और आपने मेरा घर भी देख रखा है, तो इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। जान पहचान एक अलग चीज़ है और कारोबार एक अलग चीज़ है। बेहतर यही है कि जिसका मोबाइल है आप उसे भेजें, वो शनाख्ती कार्ड की कापी लेता है और मोबाइल सेल करता है। ठीक है भाई, बिक गया मेरा मोबाइल। भाई मोबाइल तो आपका बिका नहीं, मेरे हाथ में है। जहाँ पे गया हूँ वो शनाख्ती कार्ड की कापी और डब्बा शब्बा मांगते हैं, मेरे पास ये सारी चीज़ें थी नहीं। यार ये क्या हो गया? ये अस्पताल वाले कहते हैं कि अब्बा जी को बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, इनका ऑपरेशन होगा। मेरे लिए तो मसला ही बन गया। परेशान ना हो, ये बता पैसे कितने चाहिए तुझे? ये अस्पताल वाले तो बता रहे थे तकरीबन आपका 50,000 रुपया लग जाएगा। 50,000 तो मेरे पास नहीं है, ये 40,000 है। बिस्मिल्लाह, ये भी रख ले और ये अपना मोबाइल पकड़, बाद में तसल्ली से बेच के मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, आप मुश्किल घड़ी में काम आए। ठीक है जुबैर भाई, अब मैं चलता हूँ, शाम को चक्कर लगाऊंगा। वही शाम को मैं तुझे मिलूंगा तो तू चक्कर लगाएगा ना। किसी की मदद करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है चाचा। अब ठंडी सी बोतल पिला दे मुझे। और ठंडी बोतल तो तुझे मैं पिला ही देता हूँ, पर ये तो बता मदद किसकी करके आया है? वो जुबैर है ना, जो मोहल्ले की आखिरी गली में रहता है, उसका वालिद बीमार है, आपका नहीं पता? वो जुबैर के वालिद की बात कर रहा है ना? वो 10 मिनट पहले तो मेरे पास बैठा गप्पे मार रहा था, अभी तो घर गया उठ के। क्या? मुझे तो बोल रहा था कि मुझे पैसों की अशद जरूरत है क्योंकि मेरा वालिद सख्त बीमार है, और मुझे मिला भी वो अस्पताल के बाहर था। वो इस इलाके में तो नया नया आया है, इसलिए तुझे लोगों का नहीं पता। वो कितने पैसे दिया है उसको? चाचा मैं तो पूरे 40,000 रुपए दे आए हैं उसको। जब किसी की मदद करते हैं ना तो उसकी तहकीकात भी पूरी करते हैं कि वो मदद के काबिल है भी कि नहीं। ओए वो तो धोखेबाज है, उसका तो काम है लोगों से पैसे हथे आना। अभी भी टाइम नहीं गुजरा, उसे तो पकड़ सकता है। तो अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, देख लेते हैं चल के। चाचा बिस्मिल्लाह। आज तो खूब दिहाड़ी लगी है, शाम को जाऊंगा किसी बड़े से होटल में जाकर खूब अय्याशी करूंगा। अय्याशी। वो देख, वो आ रहा सामने से रंगबाज कहीं का। तूने झूठ बोलकर पैसे तो हथिया लिए, लेकिन ये नहीं जानता कि बुरे काम का नतीजा बहुत बुरा होता है। क्या मतलब उस्मान भाई, किस झूठ की बात कर रहे हो? जो तूने इससे झूठ बोलकर पैसे लिए हैं ना, इसके वापसी कर। तेरा बाप तो अभी मुझसे मिलकर जा रहा है और मदद के नाम पे किसी से धोखा नहीं करते। चाचा मेरा बाप तो हॉस्पिटल में है। शायद तू मेरे चाचे की बात कर रहा है, वो घर में था। शराफत से मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मैं अभी 15 कर दूंगा। याद रख, तुम्हें लंबी जेल होगी, लंबी। उस्मान भाई कैसी बातें करें, 15 करके पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ, ये ले, ये आपकी अमानत। अच्छा किया जो तूने पैसे वापस कर दिए, तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया तो सुधरने का एक मौका दे दिया, सुधर जा। और यही मोबाइल बेचने आया था मेरे पास, मुझे दे। ये भी तेरा नहीं लगता, जिसका है उसको वापसी दे देंगे। और एक बात याद रख, जो वक्त पे सुधर जाए उसे समझदार कहते हैं। हाँ अब चले। आए बड़े मुझे सुधारने वाले, वो मेरे घर वाले मुझे नहीं सुधार सके, ये सुधारेंगे। भाईजान, ये जिस मोबाइल पर आप मुझसे बात कर रहे हैं ये मेरा मोबाइल है। मेहरबानी करके मुझे ये मोबाइल मेरा वापस कर दें। मेरे हक हलाल के पैसों से ख़रीदा हुआ मोबाइल था, मेहरबानी करके मुझे वापस कर दें। मेरे पास और पैसे नहीं है दूसरा मोबाइल ख़रीदने की। जी भाईजान, अपना एड्रेस बताएं, मोबाइल आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लिखें आप एड्रेस। भाईजान ये आपका मोबाइल देखें, यही है? हाँ जी जी, यही मोबाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आया मैं आपको खाना शाना खिलाता हूँ। अरे नहीं भाईजान, खाने की जरूरत नहीं है। चाचा जी मोबाइल सही जगह पे पहुंच गया है ना? इस मोबाइल पे इस भाई की तस्वीर है, तो यकीन मोबाइल इन्हीं का ही होगा। ठीक है भाईजान, आपका मोबाइल आप तक पहुंच गया, इजाजत दे हमें। हाँ जी जुबैर साहब, हमने आपका मीटर काट दिया है। जनाब आपको कहा भी था थोड़ा टाइम दे दें, आपने तो बहुत जल्दी कर ली। भाई साहब, हमने जितना टाइम देना था दे दिया, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते आपको। जनाब गर्मी इतनी है
और मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं बिल भर सकूं। मेरा बाप तो गर्मी से मर जाएगा। जनाब, आपका करैक्टर ठीक नहीं है। अगर आपका चाल चलन ठीक है तो मोहल्ले से कोई हेल्प कर देता आपकी। अगर तुम्हारा बाप गर्मी की वजह से मरेगा, सिर्फ तुम्हारी हरकत की वजह से मरेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है जनाब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। जनाब, आप पहले बिल तो पे कर लें, फिर दफ्तर आ जाना, हम सोचेंगे क्या करना है आपके साथ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं लोगों से झूठ बोल बोल कर पैसे हथियाता था। अब जब हकीकत में मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो कोई मेरी बात का एतबार नहीं करता। अब मैं क्या करूं? मेरा बाप तो गर्मी से मर जाएगा। मेरे खुदा, तू मुझे माफ कर दे, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। या अल्लाह, तू ही कोई मेरी मदद फरमा। आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। अगर तेरा साथ जा गया है तो मैं तेरे साथ हूँ। तू अगर किसी का बुरा नहीं करेगा तो तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। चल खड़ा हो, शाबाश। तेरा बिजली का बिल मैं भर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रख, तूने तौबा की है तो इस पे कायम रहना। मुझे बहुत सबक दे दिया है, आइंदा मैं कभी कुछ बुरा काम नहीं करूंगा। चला मेरे साथ।